और ये जो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, 100% आपका 100% आपका एक क्वेश्चन जो है ना वो 100% एक यहाँ से आता है। चाहे आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम दो, चाहे वनपाल की दो, वन रक्षक आ जाए, चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस हो, एसआई हो, या किसी भी एग्जाम की बात करें, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम के अंदर आता है और इसके साथ करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़ करके आता है या ज्योग्राफी के साथ जोड़ करके आ जाता है। तो भाई बहुत शानदार टॉपिक अपना होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने पहले जो जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं उनके नोट्स बनाए हैं, उसी प्रकार से आज भी नोट्स बनाते हुए चलोगे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि हर बात को अपने दिल और दिमाग में उतारते हुए चलोगे। चलो भाई, सभी को थैंक यू। जितने भी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये प्यार और स्नेह कि जिससे चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है और अपने अंदर एक स्फूर्ति बनी रहती है कि हाँ, मैं मेरे छोटे भाई और बहनों के लिए कुछ और बेहतर करके दिखाऊं। और बस वही प्यार और वही जो आप लोगों का स्नेह है वही मुझे मोटिवेट करता रहता है। तो बस थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो करें शुरुआत, आगे से करें शुरुआत मेरे भाई। आ जाओ, यहाँ से शुरुआत करें तो आपको हेडिंग लगानी है और हेडिंग क्या हो जाएगी? राजस्थान की सिंचाई परियोजना। हेडिंग क्या हो जाएगी भाई? हेडिंग हो जाएगी राजस्थान की, हेडिंग है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, राजस्थान की सिंचाई परियोजना की बात करें, ये इसकी हेडिंग है। अब पहली चीज तो कि सर सिंचाई परियोजना क्या होती है, एक बात तो ये। दूसरी चीज ये कि राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ से क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। पहले तो बेसिक सी इसकी सामान्य जो जानकारियां होंगी, बेसिक सी इसकी सामान्य जो जानकारी है उनकी बात करेंगे। जैसे कि भाई सिंचाई परियोजनाओं की बात करें क्या होती हैं, सिंचाई परियोजनाओं की बात करें क्या होती हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम बात करेंगे। और उसके बाद ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं इनके प्रकार की बात करेंगे। जैसे एक तो होती है कौन सी? बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना, एक होती है वृहद सिंचाई परियोजना की बात करें, एक हो जाएगी मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें, और एक हो जाएगी भाई यहाँ पर क्या? लघु सिंचाई परियोजना। एक तो ये चर्चा करेंगे और उसके बाद एक हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे भाई, तीसरी बिंदु और पढ़ेंगे और वो यहाँ से क्या होगा? वो होगा खास बिंदु कि राजस्थान के बजट की बात करें, राजस्थान बजट की बात करेंगे। ये जो बजट है 2021-22 के अंदर, इस 21-22 के अंदर सिंचाई से संबंधित क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। और इसके अलावा एक हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है, इस आर्थिक समीक्षा के अंदर कौन सी? 2020-21 की, इसके अंदर सिंचाई परियोजनाओं पर क्या कहा गया। इसका मतलब है हाँ, जोधपुर आ रहा हूं पक्का। सुनो भाई, 3 बिंदु पढ़ेंगे। एक तो सामान्य जानकारी की सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं, दूसरा ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं की बात करें कितने प्रकार की हैं और वो कौन कौन सी आती हैं, और तीसरा यदि हम बात करें कि भाई वो हम बढ़ेंगे राजस्थान बजट, क्योंकि यहाँ से मैंने कहा ना करंट अफेयर्स के साथ भी आता है और 100% सिंचाई आर्थिक समीक्षा के साथ भी आता है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया, इन सब चीज़ों की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब करें शुरुआत भाई। नमस्ते जी, थैंक यू। चलो जी बेटा, थैंक यू। हाँ जी, आ जाओ। सबसे पहले यदि हम बात करें कि सर सिंचाई परियोजना क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करें, ज्यादा कुछ भी नहीं है। सिंचाई परियोजना का भाषा की बात, इसका मतलब है कि कृत्रिम तरीके से सिंचाई करना, कृत्रिम तरीके से फसलों के अंदर, कृत्रिम तरीके से फसलों में पानी देना, ये क्या कहलाता? सिंचाई परियोजना। सामान्यतः जब हम लोग खेती करते हैं, बारिश होती है तो पानी अपने आप लग जाता है, लेकिन जब बारिश वगैरह नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम तरीके से, चाहे कुएं से पानी निकालें, चाहे नलकूप से पानी निकालें, चाहे नहर निकाल के लेके आए और उसके बाद खेतों में पानी देते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिंचाई परियोजना कहा जाता है। तो कृत्रिम तरीके से फसलों के अंदर पानी देना, ये क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है सिंचाई करना। अगला बिंदु जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता। अगला बिंदु क्या है?
राजस्थान में किसकी बात करें, राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता, परियोजनाओं की आवश्यकता की बात करें, राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकताएं। और एक मैंने आप लोगों के लिए YouTube के ऊपर एक छोटी सी एक श्रृंखला स्टार्ट की है, बताना कैसी लगी आप लोगों को। हर दिन एक छोटा सा वीडियो लेकर के आता हूं। एक बार मैंने डाक टिकटों के ऊपर लेके आया था, उसके बाद हम लोगों ने राजस्थान की जीआई टैग के ऊपर लेके आया था। तो कैसा रहेगा, छोटे छोटे सेगमेंट में आप लोगों के लेकर के आए जो हम लोग कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसी बिंदु जो कहीं पढ़ने को नहीं आती, ना ज्योग्राफी में, ना हिस्ट्री में, ना कल्चर में, ना करंट के अंदर। यदि हम छोटी छोटी बिंदुओं की चर्चा करें तो कैसा रहेगा ये सेशन। और हाँ, ये पक्की बात है, आप लोगों के लिए तो बेनिफिशियल होगा। आप लोगों को कैसा लगा ये भी बता देना, और कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर ऐसी चीजें शुरुआत करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगे तो बता दो भाई, ताकि उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। भाई आवाज नहीं आ रही क्या? भाई आवाज आ रही है भाई, ठीक है। तो चलो करें, आ जाओ। सबसे पहले राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी। पहले यदि हम बात करें सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता का कारण नंबर 1 आता है कि राजस्थान में वर्षा की कमी की बात की जाती है कि भाई राजस्थान में वर्षा की कमी है। और वर्षा की कमी है, ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान में जनसंख्या तो है, उनको खाने के लिए रोटी भी चाहिए ना, अनाज भी चाहिए। और ऐसी स्थिति में वर्षा नहीं होगी तो अनाज का उत्पादन कैसे होगा। तो भाई मतलब ये हुआ कि राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान में वर्षा की कमी है और ऐसी स्थिति में हमें खेती करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी है। उसके बाद नंबर 2 आ जाता है वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता की बात करें, अनिश्चितता। और दूसरा आ जाता है भाई वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता की बात की जाती है, अर्थात वर्षा की अनिश्चितता और वर्षा की अनियमितता। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग ने बारिश हो गई, बाजरे के समय की बात है, बारिश होगी, किसान बड़ा खुश होता है, बाजरे की फसल की बिजाई कर देता है और उसके बाद आगे पूरा का पूरा सीजन जो है ना वो खाली निकल जाता है, हो गई ना फसल बर्बाद। कई बार ऐसा होता है कि भाई फसल शुरुआत में अच्छी बारिश होती है, सब कुछ बढ़िया 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 होता है, और जब फसल पकने के समय आती है उस समय ओले गिर जाते हैं और फसल बर्बाद। इसका मतलब ये भी वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता कभी समय से पहले तो कभी समय के बाद आ जाती है, ठीक है। तो वर्षा की अनिश्चितता और वर्षा की अनियमितता की बात यहां पर की जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें नंबर 4 कह सकते हैं, नंबर 4 हम कह सकते हैं यहां से क्या भाई, भूमिगत, हम कह सकते हैं भूमिगत जल स्तर का गिरना। भूमिगत जल स्तर का गिरना, और धीरे धीरे भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से भी हमें सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी। सर ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे भूमिगत जल स्तर गिरता है, राज्य सरकार के द्वारा उस क्षेत्र विशेष को डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। उसको क्या कर देते हैं, डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। केंद्रीय भूजल संरक्षण बोर्ड की बात करें तो उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। डार्क जोन का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पर, ऐसा क्षेत्र मेरे भाई जहां पर हम बात करें कि भूमिगत जल स्तर इतना नीचे चला गया कि भाई वहां पर सरकार के द्वारा कहेंगे कि अब आप लोग यहां पे नलकूप, और नलकूप की बात करें कुओं के माध्यम से पानी का दोहन नहीं कर सकते सिंचाई के लिए। उसको क्या कह दिया जाता है, डार्क जोन कह दिया जाता है। एक बात यहां से आती है। हाँ भाई जीएन गेमिंग जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहां पर डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। और पिछली बार पटवार भर्ती परीक्षा में मुझे अच्छे से याद है, कई बार पूछा गया था इनमें से हाल ही में नवीनतम डार्क जोन। तो राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें कि सर नवीनतम डार्क जोन जो घोषित किए गए वो कौन से थे, तो याद रखना, एक तो आ जाता क्षेत्र अलवर का, और इस अलवर के अंदर एक क्षेत्र तो है राजगढ़ का, और एक आता है बहरोड। राजगढ़ और बहरोड का जो क्षेत्र है उसे क्या घोषित कर दिया गया, डार्क जोन घोषित कर दिया गया। वर्तमान में 85 डार्क जोन है। शाबाश भाई। चलो उसके बाद यदि हम बात करें जयपुर की बात करें, इस जयपुर का जो झोटवाड़ा क्षेत्र आता है, इस झोटवाड़ा क्षेत्र की बात करें, इसे भी क्या घोषित कर दिया गया, डार्क जोन घोषित कर दिया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें और किसको भाई,
तो याद रखना एक यहाँ पर आ जाता है जालोर की बात करें, और इस जालोर के अंदर किसको घोषित कर दिया मेरे भाई, तो जालोर और सांचौर की बात की जाती है। इसे क्या घोषित कर दिया गया, डार्क जोन घोषित कर दिया गया। हाँ, भीनमाल की बात करें, जालोर, सांचौर और भीनमाल की बात करें, इसे घोषित कर दिया। यदि हम बात करें झुंझुनू की बात करें, तो इस झुंझुनू के अंदर मंडावा का नाम आता है, मंडावा और सूरजगढ़, मंडावा और सूरजगढ़ की बात आती है। और पिछले पटवार भर्ती परीक्षा में देखोगे ना, यही क्वेश्चन आया था कि भाई मंडावा और सूरजगढ़ को लेकर के क्वेश्चन आ चुका है। और यदि हम बात करें सीकर की, तो सीकर में आता है कहां पर, धोद, और एक नाम आता है दाता रामगढ़ का, किसका, दाता रामगढ़ की बात यहां पर की जाती है। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना। सर क्या कहानी, तो भाई पहली बात तो ये कि सर सिंचाई परियोजनाएं क्या, तो कृत्रिम तरीके से खेतियों में जो पानी दी जाती है उसे सिंचाई परियोजना कहा जाता है। बेटा PDF मिलेगी पक्का पक्का। ब्रिजेंद्र यादव जी धन्यवाद भाई। स्टूडेंट चलो जी आगे देखो, उसके बाद में राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता के पीछे कारण वर्षा की कमी, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, भूमिगत जल स्तर का गिरना, और एक हम ये भी कह सकते हैं नंबर 5 ये भी याद रखना, सतही जल का अभाव। सतही जल का क्या है भाई, अपने यहाँ पर अभाव है, और इसकी वजह से राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ी। और याद रखना कि जब भूमिगत जल स्तर एक सीमा से नीचे चला जाता है तो ऐसी स्थिति को डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। और यदि हम बात करें, इसी की बात करें, तो अपने यहाँ पे नवीनतम कौन से हैं, अलवर के अंदर राजगढ़ और बहरोड की बात करें, जयपुर में झोटवाड़ा की बात की जाती है, जालोर के अंदर जालोर, सांचौर और भीलमाल की बात की जाती है, झुंझुनू के अंदर मंडावा और सूरजगढ़ की बात की जाती है, और उसके बाद आ जाता है सीकर के अंदर किसकी, धोद और दातारामगढ़ की बात यहां पर आ जाती है। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो जी हो गई बात इतनी सी, तो हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। आगे देखो मेरे भाई, अगली बात क्या आती है, अगला हम बात करें, अगला आ जाता है सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। अगला क्या है, सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, परियोजनाओं के प्रकार की बात करें। और इन सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार में सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, और नंबर 1 हो जाती है बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना की बात की जाती है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि भाई बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना सर क्या होती है। इसका मतलब है कि ऐसी कोई परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो, एक तो ये, और दूसरा सर राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं आती हैं, इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। देखो पहली चीज़ समझना, यहाँ से बेसिक चीज़ें समझते चलना। सामान्यतः मैं कहूँ कि ये एक नदी है, सामान्यतः मैं कहूँ कि एक नदी है भाई, और इस नदी क्षेत्र के अंदर जब कभी वर्षा अधिक हो या पानी की मात्रा अधिक हो, तो कई बार क्या होता है, इस क्षेत्र विशेष के अंदर आगे नदी के आगे का जो बहाव क्षेत्र है, यहाँ पर क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। होता है ना कई बार कि नदी के अंदर, अब आपने सुन रहे होंगे कि भाई यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिमी बंगाल की बात करें, बाढ़ 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 आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, वो क्यों आती है मेरे भाई, चलो ठीक है भाई 10 सेकंड का समय दे दूंगा। वो क्योंकि नदी में पानी की मात्रा आगे होने पर आगे वाले क्षेत्र में क्या जाती है, बाढ़ आ जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ, कई बार क्या होता है फिर, अब इस नदी के ऊपर इस बाढ़ के संरक्षण के लिए यहाँ पर एक बांध बना दिया, यहाँ पर एक क्या बना दिया भाई, बांध बना दिया। और ये जो बांध बनाया गया इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बहुउद्देश्य परियोजना। सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। और वो कई उद्देश्य क्या हुआ, पहला, इस नदी पर बांध बना देने से आगे वाले क्षेत्र के अंदर क्या बाढ़ आएगी, क्या नहीं आएगी ना, आगे वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगी भाई, बाढ़ के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य नंबर 1 तो आ जाता है कि इसके द्वारा क्या होता है, बाढ़ पे नियंत्रण होता है। चीजें पूछते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा ये भी ध्यान रखना भाई, दूसरा ये भी ध्यान रखना, दूसरा उद्देश्य क्या, ये बांध बना दिया गया तो भाई पानी यहां पर इकट्ठा होगा कि नहीं होगा। अब पानी यहां पर इकट्ठा होगा
और उसके बाद अब पानी को तो पूरा यहाँ तो रोक नहीं सकते, तो उसके बाद आगे जो पानी जाएगा वो इस बांध के ऊपर से आगे जा कर के गिरेगा और यहाँ पर टरबाइन लगाई ली जाती हैं और इस टरबाइन के माध्यम से यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा कार्य इसका हो जाएगा भाई विद्युत का उत्पादन। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा भाई, विद्युत का उत्पादन। हाँ भाई, सभी को थैंक यू मेरे भाई, सभी को थैंक यू। अब मैं कितने के नाम लूँ बेटा, इतने सारे नाम मैं ले ही नहीं पाऊंगा, है ना भाई। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू।